ज़ेलेंस्की की सेना ने ऐसी दमदार वापसी की है कि जंग के मैदान में सीन पलटता दिखने लगा है। अब तक तो खबर यह थी कि यूक्रेन ने अपने खार्किव प्रांत के काफी हिस्से से रूस की सेना को खदेड़ दिया है, लेकिन नया दावा यह है कि रूस के सैनिकों को खदेड़ते खदेड़ते यूक्रेन की सेना कुछ इलाकों में रूस के बॉर्डर तक पहुंच गई है। और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस ने खार्किव प्रांत के एक इलाके का वीडियो भी जारी किया। बताया गया कि इस इलाके से रूस की सीमा 20 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर है। वीडियो में सड़क पर जगह जगह सेना की गाड़ियां और टैंक लावारिस पड़े नजर आए। उन पर जेड का निशान था, जिससे साफ हो गया कि वो रूस की सेना के थे। अपनी जमीन एक बार फिर अपने हाथ में आने के बाद यूक्रेन के सैनिक वहां से रूस की हर निशानी मिटाने पर आमादा थे। वीडियो में वो रूस का झंडा भी जलाते दिखे और उसके बड़े बड़े पोस्टर भी फाड़ते नजर आए। यूक्रेन के खार्किव प्रांत के एक और वीडियो में रूस की सेना के टैंक एकदम कबाड़ बने नजर आए। यानी जो रूस ताबड़तोड़ यूक्रेन पर हमले करने में लगा था, यूक्रेन पर कब्जा करने निकला था, उसकी खुद की जमीन खतरे में पड़ सकती है और रूस को लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के उत्तर पूर्व में मौजूद खार्किव प्रांत वो जगह है जो रूस से बॉर्डर शेयर करता है। रूस की सेना फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने के पहले दिन से ही खार्किव में बेहद हमलावर थी और तभी से वो वहां के काफी हिस्से को अपने कब्जे में ले चुकी थी। लेकिन फिर यूक्रेन की फौज अचानक ऐसे धुआंधार एक्शन में आई कि रूस की सेना वहां से भाग खड़ी हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि उनकी सेना ने खार्किव प्रांत से 8000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। लेकिन यूक्रेन ने अपनी सिर्फ जमीन ही वापस नहीं पाई है, बल्कि उसका तो यहां तक कहना है कि रूस के कई सैनिक और अधिकारी भी उसके हत्थे चढ़े हैं, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में कि यूक्रेन के पास उनको रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। हालांकि यूक्रेन ने सरेंडर करने वाले रूस के इन सैनिकों की संख्या तो नहीं बताई, लेकिन उसके मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि रूस के सैनिक एक साथ बड़ी तादाद में घुटने टेक रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि वो रूस के सैनिकों को तभी छोड़ेगा जब बदले में रूस अपने कब्जे में मौजूद यूक्रेन के सैनिकों को रिहा करेगा। यानी यूक्रेन का इसी महीने उत्तर पूर्व में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन रंग लाता दिख रहा है। इसलिए यूक्रेन के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब उसकी नजर पूर्वी यूक्रेन में रूस का गढ़ माने जाने वाले डॉनबास पर टिक गई है। और यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि वो डॉनबास के शहरों को टारगेट कर रहे हैं। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत आते हैं। ये दोनों ही प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं और वहां रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद रूसी भाषा बोलती है। 2014 से डॉनबास में यूक्रेन से अलग होने के लिए रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने विद्रोह छेड़ा हुआ है। डॉनबास के काफी हिस्से पर इन अलगाववादियों का कब्जा है, लेकिन अब यूक्रेन ने वहाँ अपना झंडा फहराने की ठान ली है। यही वजह है कि यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस उसके तगड़े हमलों से इतना खौफ में है कि जंग के मैदान में अपने सैनिकों की नई यूनिट तक नहीं उतार रहा। ये मार्च में राजधानी कीव के पास के इलाके से निकलने के बाद यूक्रेन में रूस को मिली सबसे करारी हार मानी जा रही है। लेकिन रूस इसे अपनी रणनीतिक हार मानने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि उसके सैनिक भागे नहीं हैं, बल्कि वो उनकी रीपोजिशनिंग कर रहा है ताकि यूक्रेन के दूसरे इलाकों में अपनी धाक जमाई जा सके। लेकिन रूस में अब कट्टरपंथी और जंग के हिमायती बेसब्र हो गए हैं और फूंक फूंक कर कदम रखने की रूस की स्ट्रैटेजी को छोड़कर टोटल वॉर के लिए भड़काने लगे। मतलब रूस अपनी पूरी ताकत, अपने सभी हथियार यूक्रेन पर छोड़ दे। सभी हथियार यानी परमाणु बम भी।